भारती 24 का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी क्षेत्र के किसानों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज मेरे जीवन की जो कड़ी है वो बताना चाहता हूँ। मैं सन 1989 के अंदर सेना के अंदर भर्ती हुआ था और 26 साल सेवा दे करके देश सेवा की करके 2005 में रिटायर हुआ। 2005 के बाद में मैंने समाज सेवा के अंदर काम किया है। 2011 के अंदर मैंने सहकारिता का चुनाव लड़ा है और 2011 के अंदर नवंबर 2011 में सहकारी समिति लिमिटेड ढिगाल का अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद मैंने जो किसानों के लिए जो काम किया वो विशेष करके मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब अध्यक्ष बना था उस समय हमारी जो छोटी सी सोसाइटी थी 40 लाख की, तो आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि आज जो हमारा आंकड़ा है वो 2 करोड़ 51 लाख, उसके बाद ये है जो फसली ऋण है और एमटी लोन है वो भी 2 लाख करोड़ के करीब है। हमने जो सहकारिता के लिए जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। जिले के अंदर सबसे अच्छा काम करने वाली सोसाइटी सहकारी समिति ढिगाल है। हमने भारतीय जनता पार्टी के टाइम में किसान मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष था। मैं वसुंधरा जी के टाइम में बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी थी। सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो फसली ऋण माफ़ किया था। उसमें सबसे ज़्यादा जिले के अंदर जो फ़ायदा किसानों को हमारी सहकारी समिति ढिगाल की ओर से मिला था, सभी किसानों को। उसके बाद दोबारा जो ऋण माफ़ी हुई उसके अंदर भी 2.5 करोड़ के करीब हमारा माफ़ हुआ था। टोटल माने तो 5 करोड़ मेरे गांव के सहकारी समिति के किसानों के पैसे माफ़ हुए, कर्ज माफ़ हुई है, वो फसली कर्ज माफ़ हुआ है। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जो समाज सेवा के अंदर मैं सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। सैनिकों के लिए कोई भी समस्या आती है जिले के अंदर, कहीं से भी आती है, मैं तत्पर, चाहे आधी रात को भी मेरे पास फोन आए, मैं हमेशा सैनिकों के साथ खड़ा मिलता हूँ। उसी प्रकार से किसानों के लिए, चाहे वो नौलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चिड़ावा हो, चाहे खेतड़ी हो, कहीं भी यदि मेरी कहीं ज़रूरत महसूस करते हैं किसान, तो मैं उनके साथ में खड़ा हुआ मिलता हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ कि मेरे जो जीवन की जो 15 साल हैं 2005 के बाद, मैंने हर संभव समाज के लिए और किसानों के लिए और सैनिकों के लिए काम किया है। मैं मेरे दिल से बताना चाहता हूँ कि मुझे जो सहयोग मिला, मुझे जनता का सहयोग मिला, किसानों का सहयोग मिला, सैनिकों का सहयोग मिला, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो विषय है वो ये है कि नौलगढ़ पंचायत समिति के अंदर राजस्थान के अंदर 2 साल हो गए कांग्रेस सरकार को। जब राजस्थान की सरकार बनाने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का समस्त ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। बड़े बड़े वादे किए थे, बिजली सस्ती कर दी जाएगी, टोल माफ़ कर दिए जाएंगे। जनता को भ्रमित करके इन्होंने सरकार बनाई और आज जो हालत किसान की और गरीब की जो हालत है वो बड़ी ही शोचनीय है। मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने किसानों का फसली ऋण माफ़ किया था, टोल माफ़ किया था और एक सहकारी समिति के अंदर बटाईदार को हिस्सेदार बनाया था। जो आज दुर्भाग्य है बटाईदार और किसानों का, दर दर के ठोकर खाते घूम रहे हैं। बटाईदार को 1 पैसा नहीं मिल रहा और नियम कानून इतने सख्त कर दिए सहकारिता के अंदर कि किसान जब तक उसके पास में जमाबंदी नहीं है तब तक किसान को 1 पैसा भी नहीं मिलता। सोचने वाली बात यह है कि एक किसान 90 साल का किसान है, उसके 5 बेटे हैं, तो किसान 90 साल वाले किसान को सिर्फ एक को जमाबंदी जमा करके पैसे मिल सकते हैं। 5 बेटे हैं वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए कृषि करने वाले को राजस्थान सरकार पैसे नहीं दे रही और उनकी किसानों की मदद नहीं कर रही है। आगे ये नकारा सरकार, इसने सारे पैसे अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों के अंदर पैसे खर्च कर दिए। घरों के अंदर जो बिजली बिल है वो होटलों का सहारा है, कृषि बिल है वो होटलों का सहारा है। ऐसी स्थिति है कि सारे गरीब और किसान का बिल है वो इतना बढ़ा चढ़ा के दे रही है कंपनियां
कि आने वाला समय है उसके अंदर हो सकता है किसान और गरीब ये बिल ना चुका पाएं। मैं इस नकारा सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव है, जो पंचायती राज का चुनाव है, जो ढाणी और गांव का चुनाव है, इसके अंदर इसको मात देंगे। भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ के अंदर अपना प्रधान बनाएगी तथा जिले के अंदर जिला प्रमुख बनाएगी। ये सशक्त पार्टी है। और जो कांग्रेस है जिसने वादे किए थे वो वादे किसानों ने सबको पता चल गया है, थोथे वादे थे। और आज जो किसानों की हालत है वो बहुत ही दयनीय हालत है। आज गरीब की हालत है बहुत ही दयनीय हालत है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार द्वारा जो सहायता मिल रही है उसके अलावा इनके पास में कुछ भी है नहीं। कर्मचारियों का पेमेंट भी देने के लिए इनके पास में समस्या है। इनका खजाना खाली है। इनकी हालत बहुत ही दर्दनाक हालत है राजस्थान सरकार की। इस नकारा सरकार ने किसानों को, गरीबों को नीचे तक ले जा करके और बेसहारा छोड़ दिया है। आज व्यवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि जो बिजली का बिल है वो एक बल्ब, 2 बल्ब जलाने वाले घर के अंदर 2-2 ढाई हजार रुपए कंपनी ऐड रही है। ट्यूबवेल का बिल उसी स्पीड से ट्यूबवेल का बिल आ रहा है। आज किसान की हालत बहुत ही नाजुक है, गरीब की हालत बहुत ही नाजुक है। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि इनके कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। और जो ये पंचायती राज का चुनाव है, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, ढाणी गांव का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर हम सशक्त प्रधान नवलगढ़ का बनाएंगे। हम एकजुट होकर के बनाएंगे। जिला प्रमुख जिले का हमारी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ये मैं जनता से निवेदन करता हूं। और संगठित होकर के जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और हम जीत करके यशस्वी होंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कांग्रेस सरकार है ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है? 2 साल के अंदर इन्होंने एक भी काम, मेरे को ये बता दें, नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक एक भी काम किया हो तो गरीब का या किसान का, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनको ये पूछना चाहता हूं। और मैं चैलेंज करता हूं कि ये यदि इनका अब की बार छुट्टा साफ हो जाएगा। नवलगढ़ के अंदर आज तक का इतिहास रहा है कि जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको चुरा करके, उनको बेच करके कांग्रेस का प्रधान बना लिया जाता है। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का परचम नवलगढ़ के अंदर लहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे। और अब की बार हम किसी को ये धोखेबाजी में और बिकने नहीं। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।